बड़े दिनों बाद, आज बड़े दिनों के बाद अब मैं जब यहाँ से प्रचार करूंगी तब लोगों को पता चलेगा कि प्रचार करना क्या है। बहुत यहाँ जब गोल गोल घूमते चलो अच्छा है, खुशी होती है हमें जब आप लोग भले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के लिए बोलते हैं तो बहुत खुशी होती है। मुझे पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, हमने जो शुरुआत किया था हम दाऊद और गोलियत के ऊपर थे। वहाँ से हम लोग युद्ध के शस्त्र के ऊपर आए, आत्मिक शस्त्र के ऊपर आए। आत्मिक शस्त्र में हमने कौन सा सीखा? सच्चाई के फेटे के ऊपर, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, उसके ऊपर हमने सीखा। और आज हम सीखेंगे, तो फिर से हम पढ़ेंगे एफिसी। तो किसी को भी याद है सच्चाई? क्योंकि हम इस जगत में जब हम आए हैं तो हमें एक लड़ाई के सामने जाना है, और उस लड़ाई के सामने जाने के लिए हमारे पास सच्चाई का फेटा यानी सच्चाई का बेल्ट होना चाहिए। और उस सच्चाई का बेल्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? वो सारे कपड़ों को साथ में पकड़कर रखता है, और अगर सच्चाई हमारे पास नहीं होगी तो हम कहीं पर भी भटक कर जा सकते हैं। तो क्यों ना हम इस वचन को फिर से पढ़ें, एफिसी 6:14 से लेके 17 तक। कोई नहीं पढ़ रहा, आशीष आगे आगे बैठ। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनी और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनी और इन सबके साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिसे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। ठीक है, तो 15 वचन जो है 14 में ही सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का जिलम पहन ले। ये जिलम क्या चीज होती है? जिलम क्या होता है? या कवच, वो क्या चीज होती है? सत्य का बेल्ट तो पता है कि बेल्ट यहाँ कमर पर कसकर बांधते हैं। जो कवच जो होता है वो हमारे गले से लेके हमारे पूरे पेट को, बेल्ट तक पूरे हिस्से को वो कवर करता है, उसको कवच बोलते हैं। अब कवच जो है वो लोखंड से बनता है, आयरन से बनता है, और वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे हमारा दिल है, हमारा फेफड़ा है, लंग्स है, उन सबको वो प्रोटेक्ट करता है। युद्ध में जब जाते हो तो अगर कोई आपको वार करे या तीर आए तो वो तीर इसी निशाने से मारते कि आपके दिल को वो लग जाए, है ना। और जो अगर फेफड़े पे लग गई तभी दिक्कत, लंग्स में लग गई तभी दिक्कत। परमेश्वर ने बहुत अच्छे से बनाया फेफड़े को, बिल्कुल एकदम लंग्स के अंदर सुरक्षित रखा है। 2 फुग्गे हैं, अगर आपको पता नहीं है तो कभी आप देखना, 2 फुग्गे रखे हैं जिसको लंग्स के अंदर सुरक्षित रखे, बोन के अंदर, रीढ़ की हड्डियों के अंदर ये 2 बलून सुरक्षित है। और उस 2 रीढ़ की हड्डियों के बीच में हमारा दिल रहता है। कहा जाता है कि अगर दिल का ऑपरेशन करने के वक्त डॉक्टर अपने हाथ का ध्यान न रखे तो दिल इतने फोर्स से धड़कता है कि उसकी उंगलियां टूट सकती है। इतने फोर्स में हमारा दिल धड़कता है, वो रीढ़ की हड्डी के बीच में आकर। तो जो ये सुरक्षा का कवच जो है या फिर धार्मिकता का कवच जो है, जो हमारी सुरक्षा के लिए है, वो क्यों है? धार्मिकता का मतलब क्या है? पहले तो हम ये समझते हैं धार्मिकता का मतलब क्या है। धार्मिकता का मतलब क्या? मैं बहुत धर्मी आदमी हूँ, चर्च आता हूँ, रविवार आता हूँ, सोमवार आता हूँ, मंगलवार आता हूँ, आते जाते टेकता हूँ माथे। धार्मिकता का मतलब क्या है? संसार के हिसाब से गिने तो हमारे अच्छे काम जो हम करते हैं वो हमारे धर्म। बहुत अच्छी बात। संसार के हिसाब से गिने तो हमारे अच्छे काम, मतलब धार्मिकता 2 तरह के हो सकते हैं। यानी एक तो संसार के हिसाब से, तो आप मसीह हो तो उस हिसाब से धार्मिकता क्या है? जो परमेश्वर के सामने सही करे।
तो बाइबल हमें ये बताता है कि मनुष्य अपने कार्यों से, यानी दो तरह की धार्मिकता हो सकती है। एक तरह की धार्मिकता जो हम करते हैं, खाली संसार में नहीं देखते, हम करते भी है। एक तरह की धार्मिकता में हम ये भी गिन सकते हैं कि हम आते हैं, चर्च में आते हैं, साफ करते हैं, सफाई करते हैं, कुर्सी लगाते हैं, है ना, ये भी एक तरह की धार्मिकता हुई। हम नियम का पालन करते हैं, जब रेड लाइट हो तो हम नियम का पालन करते हैं, हमें टैक्स भरने को बोला जाता है, हम टैक्स, ये भी एक तरह की धार्मिकता ही हुई। हमारा जो मुझे किसी ने ऐसा कहा कि बहुत मसीह लोगों से तो अच्छे मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं, वो धार्मिक लोग हैं, पर कौन से स्टैंडर्ड में, बहुत से अच्छे लोग हैं, नहीं आपके अड़ोस पड़ोस में अच्छे लोग नहीं रहते, बहुत से अच्छे लोग रहते जिनका स्वभाव बहुत अच्छा है, जो हर तरीके से हर चीज का पालन करते हैं। सोसाइटी में बोला है कि कचरो झाड़ू नाकीने, कचरो सीढ़ी ऊपर नहीं नाकवाना, तो नहीं नाकेंगे वो लोग, सुपड़ी से उठा के अपने घर में ही कचरा डालेंगे। ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं जो अच्छे अच्छे कामों को करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। हम सोचते हैं कि अभी जो बहुत बड़ी शादी हुई तो इतने शादी का खर्चा करने की जगह पर कुछ लोगों को फायदा हो जाता। हाँ, वो लोगों ने भी किया, वो लोगों ने भी गरीब लड़कियों की शादी कराई, खाना खिलाया, ऑर्फनेजेस में डोनेशन किया वो लोगों ने भी धार्मिकता का काम किया। पर अब धार्मिकता जो हमें देखनी है, वो धार्मिकता हमें देखनी है क्योंकि ऐसा 64:6 क्या बोलता है, 64:6, आइज़ाया 64:6, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है, अशुद्ध मनुष्य के से है, और हमारे धर्म के काम सबके सब मेले और चिथड़ों के समान। हाँ, सबके सब धर्म के सबके सब मेले चिथड़ों के समान है। हम सबके सब पत्ते के नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। अधर्म के कामों ने वायु की नाई उड़ा दिया। तो पहला जो वचन बोलता है, हम तो पहले अशुद्ध मनुष्य है। अब अशुद्ध आदमी कितना भी काम करेगा, उसके लिए जो धर्म के काम वो कर रहा है, वो कैसे, मैले चिथड़ों के समान। ये मैले चिथड़े क्या है वो समझना जरूरी है। मैले चिथड़े क्या होते हैं पता है? अच्छा, ये जो गेहूं का बोरी आता है, आपने देखा है गेहूं का बोरी, फिर वो गेहूं खाने की चीज उसमें लाते हैं, थोड़े टाइम बाद तो गेहूं की बोरी का क्या होता है, पाँव पोंछने के लिए उसको रख देते, और फिर पाँव पोंछते 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 फिर कैसा हो जाता है, वही है चिथड़ों के समान, मेले चिथड़ों के समान हो जाते हैं। तो परमेश्वर के सामने हम कितना भी धर्म का काम कर ले, हम कितना भी सोसाइटी के हिसाब से अच्छा काम कर ले, वो परमेश्वर के सामने कैसा है, चिथड़ों के समान है। तो है क्या धार्मिकता? हम क्या धार्मिक कभी भी मनुष्य अपने आप में हो सकते हैं? आइए कुछ वचन पढ़ते हैं, निकालिए रोमी 3:21-22। हम्म, 10 का 1 से 4 निकालिए। रोमी 10 1 से 4। भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। पढ़ो आगे। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ, उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हो गए। किसके बारे में वहां बोला गया है? यहूदियों के बारे में बोला गया है। वहां पर रोमी का पुस्तक जो है वो पौलुस यहूदियों के सामने वो लिख रहा है, यहूदियों के सामने बोल रहा है कि भाई तुम्हारी धार्मिकता जो है वो क्या है, अनजान होकर तुम कर रहे हो, और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। उनका धार्मिकता क्या था? सारा नियम को पालन करना। गलत बात थी क्या?
सारा नियम को वो पालन करते थे। उसके अलावा उन्होंने अपने खुद के थोड़े नियम बनाए थे, वो भी प्रभु के नियम के अंदर डाल दिए। इतने कट्ठल थे कि प्रभु को बोलना पड़ा कि तुम तो बाहर से चूना लगाए हुए कब्र के समान हो, पर अंदर से सड़े हुए हो। पढ़िए आगे। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि विश्वास करने, फॉर क्राइस्ट इज द लॉ फॉर राइटियसनेस टू एवरीवन हु बिलीव्स, यानी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अगर तुम विश्वास नहीं करते, वो सारे नियम का जीरो हो जाता है जब प्रभु यीशु मसीह आके खड़ा हो जाता है। अब पढ़िए रोमी 9:30 से 32। 9:30, 32, 30, 30। तो हम क्या कहें? यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उनकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। नहीं, बस इतना ही, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो कर्मों से धार्मिकता की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पढ़िए रोमी 3:21-22। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते थे। ऐसी कौन सी, एक मिनट 21 पे ले जाओ, ऐसी कौन सी व्यवस्था परमेश्वर की प्रकट हुई है? जो धार्मिक प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते। अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो गवाही प्रकट हुई है, ऐसी कौन सी गवाही है? पढ़िए आगे। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से विश्वास करने वालों के लिए है। विश्वास करने वाले तो धार्मिकता कहां से मिलेगी? जब हम यीशु को ग्रहण करेंगे, जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे, तो किसकी धार्मिकता हमें मिलेगी? परमेश्वर की धार्मिकता। अब आप मुझे बताइए, परमेश्वर की धार्मिकता से ऊपर कोई धार्मिकता है? परमेश्वर जब हमें देखता है तो वो देखता है पुत्र यीशु को। परमेश्वर जब वो हमें देखता है तो वो देखता है कि इसने तो यीशु मसीह का कवच पहन रखा है। जब शत्रु हमें देखता है तो वो ये देखता है कि इसने तो यीशु मसीह का कवच पहन रखा है, इसके ऊपर तीर सीधा वार नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसका कवच बहुत स्ट्रांग है। तो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा जो जिल्म है, हमारा जो कवच है, वो हमें बचाता है, वो हमारे मन को बचाता है, वो हमारे प्राणों को बचाता है। क्योंकि जब हम दुनिया में जाते हैं, कई तरह के तीर आते हैं, है ना। अक्सर हम मन में रोते हैं, मन में सोचते हैं, मन में खुशी होती है। मन कहाँ है? कितने लोग ऐसे बोलते हैं मन में बहुत खुशी हुई? कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। कोई ऐसे बोलता है मन में बहुत खुशी हुई? जब भी मन की बात आती है हम ऐसे बोलते हैं यार मन से खुश हो गया, यार मन में बहुत दुखी हो गया, मन से बहुत रोया है। क्यों यहाँ हाथ रखते? क्योंकि हमारा दिल नहीं है, हमारे सारी भावनाएं इस जगह पर घूमती है। डर लगता है तो तितलियां उड़ती है पेट में से, डुड 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 डुड, और कहीं से नहीं उड़ती है, पेट में से ही उड़ती है कि नहीं। तो जो यीशु मसीह जो है वो हमारे इमोशंस को, हमारे सोच को, हमारी भावनाओं के ऊपर वो एक कवच, जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, वो एक कवच की तरह हमारे ऊपर वो आ जाता है। तो यीशु मसीह की धार्मिकता से जब प्रभु हमें देखता है तो हम कैसे दिखते हैं? हम शुद्ध दिखते हैं, हम पवित्र दिखते हैं, है ना। अब प्रभु की धार्मिकता सिर्फ क्या हमारे
विचारों के ऊपर तक सीमित रहना चाहिए, भावनाओं के ऊपर सीमित रहना चाहिए, हमारे रवैये में भी वो होता है, हमारे कार्यों में भी वो होता है। आज मान लो मैंने यीशु मसीह को अपना लिया, अब मैं अपने काम की जगह पे जा रही हूँ और वहां गाली गलौज करूँ तो क्या ये कवच मेरा मजबूत रहेगा? कवच तो रहेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, कवच तो वहीं रहेगा। अच्छा, इसका एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। ये क्या है? पॉपीकॉर्न। फ्लेवर पता है ना सबको? कौन सा फ्लेवर है? 2 फ्लेवर है। मेजर कौन सा है? मेजर कौन सा है? अच्छा, अब ये बिना कवच का है। कवच था ना इसका? कवच था ना? अब ये बिना कवच का है। सॉरी कमलेश। किसको चाहिए? ईश्वर को टेस्ट करना था। ईश्वर अभी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं चाहिए? आप तो बोल रहे थे टेस्ट करना। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण, एक चॉकलेट जो मैंने आपके सामने खोला और ये स्टेज तो भाई हमारे बहुत वैक्यूम क्लीनर और ये सबसे साफ होता है, तो भी ये नीचे गिर गया। अच्छा, मैंने जूता नहीं लगाया होता तो खाते क्या आप लोग? तो खाते? ईश्वर हाँ बोल रहा है। तो भाई ये चॉकलेट तो जरा बाहर घिस के आओ एक बार, वो अपने वो ऑफिस के सामने जहाँ मिट्टी डाल रखी है थोड़ी बहुत। एक चॉकलेट जो है जिसको मैंने आपके सामने खोला और ये स्टेज है वो साफ है, उसके ऊपर जब मैंने डाला, उसके ऊपर जब मैंने डाला तो ये आपको नहीं खाना है क्योंकि जब ये कवच के बाहर है तो इसके गंदे होने के पूरे चांस है। पर अब यही चीज, यही चॉकलेट इसके साथ मैं नीचे डालूं और मैं इसको घिसूं तो फिर भी आप खाओगे। आप क्या करोगे? तुरंत लोगे, 5 सेकेंड रूल यूज करोगे, कवर पोंछ लोगे और खा लोगे। देखो, कवच का एक बहुत बड़ा काम वहां पर होता है। तो आप देखेंगे जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, ग्रहण करने से पहले ये हाल होता है, पर जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो आपके ऊपर एक सुरक्षा है जहां पर कोई शत्रु किसी भी तरह का विचार आपके ऊपर आपको आके हमला नहीं कर सकता। आप सुरक्षित रहते हो इसके ऊपर। तो हम देखेंगे आगे। तो 2 तरह का धार्मिकता, एक हमने दुनियादारी देखी, एक हमने मसीह देखी। अब मसीह हमें क्या करता है? कवच पहना के हमें सुरक्षित खड़ा करता है। बोलते हैं तुम मुझ में धार्मिक हो, तुम मुझ में धार्मिक हो। पिता भी देखता है हमें तो क्या बोलता है? यार इसके ऊपर तो यीशु मसीह है, इसके अंदर भी यीशु मसीह है, इसके चारों तरफ भी यीशु मसीह है। वो हमें एक ऐसा स्थान देता है जिससे कोई छीन के ले जा नहीं सकता। बट अगर हम उस स्थान से उतर के अपना कवच उतार ले, अपने बोली में कवच उतार के जो चाहिए वो बोले, जो चाहिए वो करे, जैसा रवैया करना है करे, तो चले तो ना चले। क्योंकि जब प्रभु ने हमें धार्मिकता का एक स्थान दिया है, एक पोजीशन दिया है हमें, उस पोजीशन को छोड़ के आप उतर जाओगे तो आपका हालत इस चॉकलेट के समान हो जाएगा। कोई ग्रहण नहीं करेगा। देखिए, आप इस वचन को पढ़िए, 2 कोरिन्थी 5:21 पढ़िए। जो हम प्रभु ने हमें धार्मिकता में किस तरह से खड़ा किया, हम कैसे धार्मिक बनते, प्रभु का वचन बताता है हमें कि हम कैसे धार्मिक बनते। 2 कोरिन्थी 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। क्यों? कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमारी काबिलियत है धार्मिक बनने की। हम कुछ भी कर ले, क्या हम धार्मिक बन सकते हैं? कीचड़ में पड़े पड़े कितना भी कुछ कर लो, धार्मिक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। पर परमेश्वर यीशु मसीह जिसमें कोई भी पाप न था,
उसके द्वारा हम धार्मिकता। दूसरा वचन निकालेंगे, रोमी 4:4-5। रोमी 4:4-5। तो ये बताता है कि हम प्रभु में हमारा पोजीशन क्या है। पढ़ो पढ़ो काम पढ़ो। करने वालों की मजदूरी देना हाँ दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। हाँ परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। मतलब पुराने नियम और नए नियम का फर्क वहां हो जाता है। तुम नियम का पूरा पालन करो, तुम कुर्बानी दो, तुम कबूतर ले जाओ, घेटा ले जाओ, बकरी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ एक ही एक काम करना है, अगर आपको प्रभु में धार्मिक रहना है तो विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो अनंत जीवन के लिए है। आगे एक और वचन, लास्ट वचन निकालेंगे, फिलिप्पी 3:8 और 9। 3:8 और 9। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को मैं हानि समझता हूँ, क्योंकि जब मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, बाकी सारी बातें मेरे लिए क्या हो गई? तुच्छ हो गई, हानि की हो गई। पढ़ो। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं परमेश्वर को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि उसकी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। मैं उस धार्मिकता के साथ नहीं पाया जाना चाहता हूँ जहां पर मैं एक ऐसा ही मनुष्य रहूं कि भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं यहाँ जा रहा हूं। मैं ऐसा मनुष्य नहीं बनना चाहता, पर कैसा वैसा पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। मसीह पे विश्वास करने, जो परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर अपने आप से इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि आपको परमेश्वर ने एक जगह पर स्थायी किया और जब आपने यीशु मसीह को अपनाया, आपको धार्मिकता का कवच पहनाया। अब हम देखते हैं कि इसको हम अपनी नैतिक जिंदगी में कैसे जिएंगे, प्रैक्टिकली हम इसको कैसे जी सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पोजीशन पे खड़े हो और बाकी सब चीजों को आप तुच्छ समझते हो, प्रभु यीशु को ग्रेट समझते हो, तो आपका प्रैक्टिकल लाइफ कैसा होगा? फिर आप क्या गाली गलौज करोगे, गलत जगह जाओगे, आपका उठना बैठना कैसा रहेगा, आपकी जीवन शैली कैसी हो जाएगी, आपका स्वभाव कैसा हो जाएगा। पढ़ते वचन से पढ़ते, आज पूरा वचन ही वचन, ठीक है। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण कर लेते हैं, और प्रभु हमें क्या बोलता है, ये धार्मिकता को ग्रहण करके बैठना नहीं है। पढ़ो 1 तिमोथी 6:11। पर है परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता। क्या लिखा है? तू इन बातों से भाग, मतलब ऊपर कुछ चीजें लिखी थी, पढ़ाओ ना जरा 10 में क्या लिखा है? क्योंकि रुपये का भोग सब प्रकार की लोभ भोग नहीं करते, लोभ। हाँ। जिसे प्राप्त करने के लिए करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। रुपयों के पीछे भागकर, ठीक है। इसके ऊपर और भी है पर वहां नहीं जा रही। अरे तू कहाँ ले गया? 6:11। हाँ, पर है परमेश्वर के जन, हाँ, तू इन सब बातों से भाग और किसके पीछे पड़? धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म क्या है? धार्मिकता जो परमेश्वर में हमने पाई है। जब परमेश्वर हमें देखता है
तो वो हमें देखता है कि यार इसमें तो इसके अंदर भी यीशु है, इसके बाहर भी यीशु है, इसके चारों तरफ, इसके बोली में यीशु है, इसके विचार में यीशु है, इसके काम में भी। उस धार्मिकता के पीछे भागो। इफिसी 4:1 निकालो, नहीं 4:1 नहीं, ये निकालो, हाँ, पहला पतरस 1:14-16। पहला पतरस 1:14-16, क्योंकि लिखा है कि हाँ, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो। पुरानी, जब तुमने परमेश्वर को धारण कर लिया है, जब उस धार्मिकता को धारण करके जब परमेश्वर तुम्हें एक स्थान दे रहा है, तो क्या बोलते हैं, पहले तो तुम पैसे के पीछे मत भागो। क्या बोला है वहां पर, किस चीज के पीछे भागो, धार्मिकता के पीछे भागो। अब देखो फर्क है जब बिना प्रभु के मैं एक धार्मिकता का काम कर रही हूं, वो किसके जैसे है, मैले चित्रों के जैसे। पर अब जब मैं परमेश्वर में आके धार्मिकता का काम कर रही हूं, उसमें फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब मेरा जो सोच है, जो मेरा विचार है, जो मेरा नियत था वो काम करने का, वो उसमें फर्क आ गया। पहले मेरी नियत थी कि मैं सबको दिखाओ, मेरे पास पावर है, मैं कितना दयालु हूं, कोई खराब बात नहीं है। पर अब जब परमेश्वर में आ गए तो आपके धार्मिकता के काम, अब आपकी नियत परमेश्वर की महिमा हो, मैं कहीं नहीं दिखूं, भाई तू ये काम कर लेना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आजकल लोग खड़े होते हैं डोनेशन देने के बाद, मेरा नाम लिखा कि नहीं, दरवाजे पे मेरा नाम, एक सीमेंट की वो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो बनाते हैं ना सीमेंट का वो कुर्सी, अपने सोसाइटी में है ना, क्या बोलते हैं उसको, बाखड़ा बनाते हैं, देखा है उसके ऊपर नाम लिखा होता है, बाखड़े पे नाम लिखा होता है ना कि भाई किसके पैसे से बाखड़ा बना है, उसको उसका इनाम वही मिल गया क्योंकि 100 लोगों ने देख लिया। परमेश्वर की तरफ से जो इनाम मिलना था वो, यहाँ क्या बोला, आज्ञाकारी बालकों के नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो, पुराने इंसान के जैसे न बनो। जब आपने धार्मिकता को ग्रहण किया है, पुराने इंसान जैसे न बनो। आगे पढ़ो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्रता क्या है? पवित्रता क्या है? सफेद कपड़े, नीले कपड़े, पवित्रता क्या है? डूंगरी प्याज नहीं खाना, मटन मच्छी नहीं खाना, पवित्रता क्या है बताइए मुझे। उसके वचन, अभी ऐसे जनरल टर्म में बताइए, आपको वचन पता है इसलिए आप बोल रहे वचन के अनुसार चलना, चल पा रहे? पवित्रता क्या है? अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध, और पवित्र बनना जरूरी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। पवित्रता का मतलब है एक अलग दाई। जब मैं भीड़ में चलूं तो एक अलग दाई दिखना चाहिए। भाई लाल सिंह, तू भाई बंदा कुछ अलग है, तुझ में बात कुछ अलग है। हमारे जीवन शैली से हमारे आजू बाजू वाले लोगों का जिंदगी, मेरे ग्रुप ने तो गाली गलौज करना बंद कर दिया। कम से कम मेरे सामने नहीं बोलते, मेरे हुजूरी में नहीं बोलते। फर्क पड़ना चाहिए। तो पवित्र बनने का मतलब है सब छोड़ त्याग के आने का मतलब नहीं, हमारे विचारों को शुद्ध करना। क्या हम मनुष्यों के अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कीचड़ में पड़ा हुआ आदमी कितना अपने आप को धो सकता है? क्या हम हमारे बोली को शुद्ध कर सकते हैं? क्या हम हमारे रवैये को सीधा कर सकते हैं? ये बल हम में नहीं है, पर ये बल कब आती है हमें? जब प्रभु हमें अपने धार्मिकता का कवच पहना के वो हमें प्रभु यीशु मसीह में खड़ा करता है, तब हम हमारे अंदर ये क्षमता आती है, हमारा रवैया, हमारा सब चीज। पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। आगे पढ़ो।
और जबकि तुम नहीं, बस इतना ही है उसके अंदर। और पढ़ो नीति वचन का जो पुस्तक है, नीति वचन के पुस्तक में आप पढ़ोगे नीति वचन 11 4 से 6 पढ़ो। नीति वचन 11। हाँ, कोप के दिन धन से तो कुछ भी लाभ नहीं होता, धन से तो कुछ लाभ नहीं होने वाला, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है, मृत्यु से भी बचाता है। अभी केरल में इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, इतना बड़ा पानी फूटा, आप देखो गूगल मैप में वो पानी किस तरह से आया। जो लोग बचे हैं वो बोल रहे सिर्फ एक आवाज आई, हम कुछ रिएक्ट करें उसके पहले तो बड़े बड़े पत्थर जो गोल होके आए हैं वहां से 126 घर उड़ा दिए। पैसा काम आया, मर गए, रातों रात मर गए। और हम क्या सोचते पर में वो उन लोगों ने कुछ गलती की होगी, वो लोगों ने कुछ गलती की होगी, इसलिए वहां पर इतना बड़ा कोप आया। अगर उसमें एक धार्मिक व्यक्ति होता तो क्या उसको उसके मौत से डर लगती? क्या अचानक आने वाली विपत्ति से वो डरता? वो नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा ना पैसा, धन, घर, ये सब चीजों पे उसका मोह ही नहीं लगा है। उसका मोह क्या है कि मैं परमेश्वर के साथ जाके एक दिन वास करूंगा। मुझे पता नहीं आप लोगों को ये स्टोरी पता है कि नहीं। वो एक बंदे को पकड़ लेते, बोले तुम मसीह को ठुकरा दे, बस अब से तू यीशु मसीह नहीं करेगा, नहीं तो तेरे को मार डालेंगे। तो उसने बोला मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं, अब और कितना मारूं। उस स्टेटमेंट का मतलब क्या था? मैं तो यीशु मसीह में इतना, मेरे जो इच्छाएं थी, मेरी जो सपने थे, वो सब मैंने यीशु मसीह में, मैं खुद ही मर गया, अब कितना मारोगे तुम मुझे? और तुम मेरे प्राण को तो छू, तुम मेरे शरीर को छू सकते, तुम मेरे प्राण को नहीं छू सकते। तो जब हम पवित्र, हाँ, धर्म मृत्यु से बचाता है। जो धार्मिक इंसान है उसकी चाल चलन में उसको मृत्यु से बचाता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? जो परमेश्वर से हमें अलग करता है, उन चीजों से धार्मिकता हमें बचाती है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बोला तुम फल खाओगे तो तुम मरे, नहीं मरे। क्या मृत्यु हो गया वहां पर? उनकी आत्मिक जिंदगी का मृत्यु हो गया। अगर आप धार्मिकता को अपनाओगे, परमेश्वर ने दिए हुए स्थान पर उसके कवच को स्ट्रांग पकड़ कर रखोगे, तो क्या लिखा है? मृत्यु से बच जाओगे, अनंत जीवन की अर्जन। हाँ, कोप के दिन अगले खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। हाँ, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, पर दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण। तो धार्मिक मनुष्य, भजन संहिता में लिखा है 7 बार गिरेगा, पर 7 बार वो परमेश्वर उसको हर बार गिरा उससे ज्यादा ऊपर उठाएगा। ये है हमारा धार्मिकता। हमारा धार्मिकता का ताकत है परमेश्वर की धार्मिकता का कवच जब हम पहन लेते हैं, जब हमारा रवैया, जब हमारा एटीट्यूड चेंज होने लगता है, तब हम ये सब चीजों को कर पाते हैं। एक और वचन है, उसके आगे पढ़ो। सीधे लोगों को बचाओ, हाँ, उनके धर्म के कारण होता है। सीधे लोगों को बचाओ उनके, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंस जाते हैं। परमेश्वर बचाएगा। अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता में, आपका बोली चाल रवैया सब परमेश्वर के धार्मिकता के सीमित है। आप पवित्र बना रहे अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते, पर आप अलग कर रहे हो अपने आप को इस समाज से, इस समाज के नियमों से। जब आप अपने आप को अलग कर रहे हो और सोच रहे हो नहीं, मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें मुझे वो शांति हो कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, वो शांति मुझसे कोई छीन के नहीं ले जा सकती। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर जब मरते हैं लोग, मसीह में लोग मरते हैं, हमारे केरल में कोई भी मरता है तो कोई रोता हुआ नजर नहीं आएगा। इतना रोता हुआ नहीं नजर आएगा, जैसे वो रुदाली आके रोती है ना, ऐसा कोई रोता हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आशा है हमें। क्या आशा है? कि हम एक दिन
मिलेंगे, ये आशा है। तो हमारे अंदर वो शांति, वो धार्मिकता तभी आ सकती है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। तो दो चीजों को हमने सीखा यहाँ पर। हमने ये सीखा कि मनुष्य की धार्मिकता जो है उससे मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता। मनुष्य कैसे बच सकता है? जब वो परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करेगा, है ना। ये चॉकलेट के एग्जाम्पल को याद रखना। जब इस चॉकलेट को इसके कवच से निकालकर जब मैंने इसको जमीन पर घिसा, किसी को नहीं चाहिए ये। जब तुम इंसानों को ही नहीं चाहिए तो परमेश्वर को ये क्यों चाहिए होगा? पर जब वो परमेश्वर की कवच में ही रहता है तो उसका जो धार्मिकता के काम करने के जो तरीके हैं, जो रवैया है, जो बोल है, जो चाल है, वो क्या हो जाता है? बदल जाते हैं। तो परमेश्वर, और मैंने आपको बताया कि जब आप परमेश्वर में कैसे हमको धार्मिकता मिली, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली। और वो धार्मिकता प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना है? हमें किन किन चीजों के बारे में हमने पढ़ा? यहाँ पर हमने पढ़ा कि धर्म के लोग ये सब छोड़ो और धार्मिकता के पीछे भागो। मत्ती 6 के अंदर एक बहुत अच्छा वचन है। वो क्या बोलता है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। ये सारी कौन सी वस्तु है? गाड़ी, कार, बंगला, एसी, मर्सिडीज बेंज, ये सारी वस्तुएं नहीं। जब ये सारी वस्तुएं चाहिए भी नहीं होगी, जब तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजने लगो, वो अपने आप ही आ जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। हम इस लायक नहीं प्रभु कि तेरे सामने भी आ पाए प्रभु। हम क्या है प्रभु? मिट्टी ही तो है प्रभु, तुच्छ मनुष्य प्रभु। पर प्रभु तूने हम पर इतना प्रेम दिखाया, तूने हम पर इतनी दया दिखाई प्रभु, कि तूने अपना इकलौता पुत्र को भेजा ताकि हम जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर, आज जो तेरे वचन के द्वारा बोला गया प्रभु जी, तेरे धार्मिकता के बारे में हमें जो सिखाया गया प्रभु जी, हमें ये समझ आया प्रभु कि बिना तेरे हमारे सारे काम बिल्कुल कूड़े के समान हो जाते हैं प्रभु। हमारी सोच, हमारी बातें, हमारा रवैया सब हमें ऊंचा करने के लिए हो जाता है प्रभु। पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने अपना इकलौता पुत्र को भेजा प्रभु, जो हमारे लिए धार्मिकता का उदाहरण बना और हमें उस धार्मिकता का कवच पहनाया, ताकि हम उसमें घटे और वो हमें बढ़े प्रभु। परमेश्वर, ये वचन को प्रभु चिड़िया चुग न जाए प्रभु, जिंदगी के प्रेशर दबा न जाए प्रभु। और इस वचन को प्रभु जी यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति के मन में प्रभु जी 30, 60, 100 गुना प्रभु प्रतिफल लाए प्रभु। ऐसे मदद करना परमेश्वर, तेरे हाथों में हम सबको देते प्रभु जी, आगे की सेवकाई को देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।